नमस्कार मित्रों, आज नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पर हैं। मैंने पहले सोचा था कि बांग्लादेश दौरे पर चर्चा करूं, लेकिन इस पर आगे करूंगा। आज मैंने फिर आपके लिए राहुल गांधी को ही विषय के रूप में चुना है और इसके कारण भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी की आज पश्चिम बंगाल में 2 सभाएं थीं। एक कोलकाता के नेताजी सुभाष बोस इंदौर स्टेडियम में थी, दूसरी उनकी सभा हुगली के जूट मिल कर्मचारियों के साथ थी। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस समय बांग्लादेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बांग्लादेश के दौरे पर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री वहाँ के दौरे पर हैं तो वहाँ किसी विपक्षी नेता की यात्रा नहीं हो, विपक्षी नेता वहाँ के सरकार पर हमला नहीं करे, वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करे, उस सरकार को विफल नहीं बताए, वो केंद्र को विफल नहीं बताए। ये सब राहुल गांधी को करने का हक है। उनको अपनी पार्टी का पुनरुद्धार करना है तो उनको करने का हक है। ये अलग बात है कि उनमें पार्टी के पुनरुद्धार की क्षमता है या नहीं है, इस प्रश्न का निदान शायद आने वाले समय में हो जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं जानते हैं। आज उन्होंने जो मेरी दृष्टि में सबसे आपत्तिजनक, अस्वीकार और देश की दृष्टि से क्षतिकारक बात की है, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाते योग पर हमला करके किया है। ये कांग्रेस जैसी पार्टी से उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक और इस समय मोदी से अगर कुछ भी पूछिए तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं इस समय योग में व्यस्त हूँ, आप बाद में पूछिए। हर सवाल का उनके जवाब उनको लगता है कि इस समय जो है योग ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग उनसे रोजगार मांगते हैं, वो लोगों को योग दे रहे हैं। जो उनकी विफलताएं हैं उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम और योग का अभियान चला दिया है। अब जरा सोचिए, क्या स्वच्छता कार्यक्रम लोगों का कि अपने सरकार की नाकामी, तथा कथित नाकामी जो कि राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए हो सकता है? क्योंकि स्वच्छता कार्यक्रम तो आरंभ हो गया। स्वच्छता कार्यक्रम तो 2 अक्टूबर के दिन ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आरंभ हो गया। इस देश में करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम कम से कम महात्मा गांधी को एक तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये करें कि वो देश को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहते हैं, हम स्वच्छ और पवित्र दें। तो इसमें सरकार की विफलता और सफलता कहाँ आ गई? स्वच्छता कार्यक्रम देश के लिए है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए। उनके पार्टी के नेता भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन स्वच्छता से भी बड़ा योग इस समय भारत को आजादी के बाद पहला अवसर मिला है दुनिया को दिखाने के लिए, जो कि हमारी महात्मा गांधी जी का सपना था, जो विवेकानंद का सपना था, जो महर्षि अरविंद का सपना था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सपना था, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सपना था, जो कि सुभाष चंद्र बोस जैसों का सपना था, और ऐसे न जाने कितने मनीषियों का सपना था कि भारत के पास वो क्षमता है कि अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक शक्ति के आधार पर वो दुनिया को उसके तनाव से, भौतिकवाद की जो होड़ है और उसके कारण दुनिया में जो घातक प्रतिस्पर्धा, तनाव, युद्ध, अशांति, हिंसा चल रही है, उन सब से मुक्ति दिला सके, दुनिया को सामूहिक रूप से भी और किसी व्यक्ति को निजी स्तर पर भी। जो इस समय मानसिक समस्या दुनिया भर में गहरा रही है, उससे योग उसको बाहर निकाल सकता है। ये तो हमारे देश के लिए शायद आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा स्वर्णिम और ऐतिहासिक अवसर है कि हमने अपने पूर्वजों के दिए हुए अवदान में से एक पक्ष दुनिया के सामने रखा और दुनिया ने उसको स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के संबोधन में योग को स्वीकारने का प्रस्ताव रखा।
उसके बाद वहां बहस हुई, 177 देशों ने स्वीकार कर लिया, जिसमें 49 देश मुसलमानों के भी है। अब अपने देश में अभी तक तो कुछ कट्टर मुस्लिम नेता जो थे वो योग को गैर इस्लामिक घोषित करने में लगे थे कि ये इस्लाम विरुद्ध है। हालांकि अनेक इस्लाम के विद्वानों ने, अनेक इस्लामी मजहबी नेताओं ने साफ कर दिया कि योग कहीं से भी मजहब और इस्लाम का विरोधी नहीं है। ये तो शरीर और मन को संतुलित रखने वाला कसरत है, व्यायाम है। अनेक मुसलमान नेताओं ने कहा कि मैं स्वयं योग करता हूं, केवल सूर्य नमस्कार में जो मंत्र है वो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमको शरिया और कुरान उसकी इजाजत नहीं देती है। चलिए यहाँ तक हम मान लेते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार को भी कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब पूरी दुनिया इस समय योग को लेकर रोमांच के भाव में है, दुनिया में अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि चीन में भी, मंगोलिया में भी, कोरिया में भी, जापान में भी, ब्रिटेन में भी, यूरोप के देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह योग का अभ्यास चल रहा है कि 21 जून 2015 को योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम इस ढंग से मनाएं ताकि योग आम आदमी के लिए स्वीकृत हो जाए। योग, राहुल गांधी को जानना चाहिए कि योग हमारी एक ऐसी विधा है जो हमारे शरीर और मन को संतुलित तो रखती ही है, हमको सीधे इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है और ब्रह्मांड का भाग अपने को बनाती है। ब्रह्मांड की और सृष्टि की सूक्ष्म शक्तियों को हम समझ पाते हैं और उसके बाद जो मनुष्य जो है योग करके निकलता है वो एक रूपांतरित मनुष्य होता है, जिसके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, दुश्मनी कुछ का भाव नहीं होता। वो एक बिल्कुल शांत, स्निग्ध, वो अंदर से आत्म बलशाली, शरीर से भी बलशाली, मन से संकल्पवान और विश्व और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित व्यक्ति हो सकता है। ये योग की साधना है जो आपके चित्त की वृत्तियों का निवारण करती है। अष्टांग योग में ये सब बातें लिखी हुई है। तो कम से कम महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत दुनिया में सबसे बड़ा हो सकता है। उन्होंने ये कहा था कि इस समय भारत ये कह करके नहीं बैठ सकता कि इस दुनिया की जो आंधी होर है उसमें हम टिक नहीं सकते हैं। इस आंधी के सामने उसको उठ के खड़ा होना ही पड़ेगा। उसको केवल अपने लिए नहीं, क्योंकि दुनिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उसको दुनिया को रास्ता दिखाना है और भारत ने अगर ऐसा नहीं किया तो दुनिया तो जो होगी होगी, भारत स्वयं मर जाएगा, उसकी आत्मा मर जाएगी। और इसलिए हम ऐसा भारत नहीं चाहेंगे। तो वो जो महात्मा गांधी का आह्वान था, वो ये सब उस योग दिवस उसके पूरा करने की दिशा का पहला कदम है। भारत को दुनिया के रास्ता दिखाने का पहला कदम है। भारत को, ये दुनिया को ये बताने का कि हमारे बारे में जो आपकी धारणा थी कि ये सांप सपेरों का देश है, दरअसल इस सांप सपेरों का भी जो देश था वो इसकी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और लंबे समय के सुविचारित जीवन प्रणाली से निकली हुई थी, जिसमें कि हर जीव को हर के लिए सब कुछ की व्यवस्था थी, जहां शोषण नहीं था, जहां दमन नहीं था, जहां मनुष्य मनुष्य में प्रेम था, जहां की इन प्रेम के कारण, सहकार के कारण, योग की शक्ति के कारण जो एक एकता प्रकृति से जुड़ती थी, उससे प्रकृति का संरक्षण होता था, उससे पर्यावरण का संरक्षण होता था, संतुलन होता था। और मनुष्य, भारतीय मनुष्य की जीवन प्रणाली योग के कारण ऐसी थी कि वो केवल दुनिया के कल्याण के लिए ही सोचता था। विश्वम पुष्टे ग्रामीणे अस्मिन अनातुरम, ये जो ऋग्वेद की ये जो पंक्ति है ये बताती है कि विश्व का जो कुछ भी उपलब्ध है वो हमारे एक गांव में उपलब्ध, हर गांव हमारा विश्व है। उसका मतलब क्या था? वो वही आत्मोद्धार वाला गांव होता था जिसमें उनके सारे साधन वहां उपलब्ध होते थे। लोग योग की साधना करते थे, उससे एक एकता पैदा होती थी। अंदर से मनुष्य के का जो कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड है वो जुड़ता था और मिल के लोग काम करते थे। तो ये योग एक ऐसी विधा है जो आपको बीमारियों से मुक्ति दिलाती है बिना एक पाई खर्च किए हुए।
जो आपको वाकई मनुष्य के रूप में रूपांतरित करती है, बिना एक पाई खर्च किए हुए, बिना कोई दर्शन आपको पढ़ाए हुए, बिना कोई पीएचडी लिए हुए और बिना कोई मशीन के आविष्कार किए हुए आपको ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के साथ एकाकार कराती है। और उसके लिए केवल और केवल आपको अपने शरीर और मन से उसका अभ्यास करना है और ऐसे अभ्यास करने वाले लोगों के साथ जाकर के मिलना है। तो इस समय तो भारत के सभी दलों की यह भूमिका होनी चाहिए कि योग का प्रस्ताव हमारे देश की ओर से रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे कारण मनाया जा रहा है, इसलिए पूरा देश उसमें शामिल हो। दुनिया में जिसके जहां संपर्क हैं वो उनको योग सीखने के लिए कहें और अपने अपने स्थान पर लोगों को लेके उस दिन योग कराएं। ये इस समय हमारी जो है देशभक्ति का प्रमाण था, ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व था। और राहुल गांधी दुर्भाग्य से इस राष्ट्रीय दायित्व से परे ऐसे विषय की आलोचना कर रहे हैं जिससे दुनिया में भारत का मान बढ़ना है। वो ऐसे विषय का उपहास और मजाक उड़ा रहे हैं जो दुनिया के लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। वो ऐसे विषय को अपनी गंदी राजनीति का हथियार बना रहे हैं जो कि दुनिया को ये बताएगा कि वाकई भारत में हमको रास्ता दिखाने की क्षमता है। जो दुनिया के कुछ लोगों के अंदर भी ये भाव अगर बैठ गई तो आप कल्पना करिए कि भारत का कितना सम्मान बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, राहुल गांधी के इस रवैये की मैं आलोचना करता हूं, इसको देश विरोधी मानता हूं, इसको भारत की दुनिया में बढ़ते हुए कद और भारत के भविष्य में दुनिया के मार्गदर्शन करने का जो अवसर आने वाला है, विश्वास के साथ दुनिया जो भारत की ओर मुड़ने वाली है कि आपकी विधाओं को हम सीखना समझना चाहते हैं, आपकी सभ्यता के ऐसे कौन से योग की तरह और तत्व हैं जिनसे कि हमारा दुनिया का कल्याण हो सकता है, वो जानना चाहते हैं। इसके रास्ते में वो बाधा डाल रहे हैं। अगर भारत का ही प्रमुख पार्टी का प्रमुख नेता इस ढंग से आलोचना करेगा तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो राहुल गांधी और उनके जो रणनीतिकार हैं, जरा सोचे ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि इस समय योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की स्वीकृति को लेकर के भारत में एक राष्ट्रवाद का उद्यम है। बिल्कुल लोगों के अंदर उत्साह और उमंग है। यद्यपि उनके अपने जीवन की समस्याएं हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो जीवन की समस्या से जूझते हुए भी अगर उसको सम्मान मिलता है, अगर उसको कुछ किसी के करने के लिए कुछ करने का अवसर मिलता है, अगर उसको ये बताया जाता है कि आपके अंदर ये महानता है और उससे हमको लाभ मिल रहा है, तो आम भारतीय को अपने आम दिन की दैनिक आवश्यकताओं से ज्यादा वो संतुष्ट करती है, वो ज्यादा उसको उसके अंदर एक आत्मगौरव का बोध कराती है। ये हमारा भारतीय संस्कार और चरित्र इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शायद वो और उभरेगा। भारतीयों को इसमें आत्मगौरव का बोध होगा और राहुल गांधी और उनके जैसे नेता इसमें तिनके की तरफ फेंक दिए जाएंगे अगर उन्होंने अपने को नहीं संभाला। मेरा अनुरोध होगा राहुल गांधी से और कांग्रेस के नेताओं से कि आप राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी की आलोचना करिए, सरकार पर हमला करिए, विपक्षी पार्टी के नाते यह जरूरी भी है। आप उनकी गलतियों को सामने लाइए, लेकिन योग को निशाना मत बनाइए, स्वच्छता कार्यक्रम को निशाना मत बनाइए। ये भारत दुनिया में भारत की छवि के स्तंभ के रूप में हमारे सामने आया है। धन्यवाद।